श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े, तो कहीं पर कोई संशय नहीं है। और अब रामपुर से बड़ी खबर है, जौहर ट्रस्ट की जमीन लीज का मामला। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सरकार ने रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज कर रखी है रद्द। लीज रद्द करने के मामले में कोर्ट का आज फैसला आना है। तो कोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। डूंगरपुर मामले में भी आज होगा सजा का ऐलान। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ये सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट ने आजम समेत 4 लोगों को इस पूरे संदर्भ में दोषी करार दिया है। तो 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कोर्ट ने। तो जौहर ट्रस्ट की जमीन लीज का ये पूरा मामला है। आजम खां की मुश्किलें बढ़ते हुए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, जौहर ट्रस्ट की जमीन लीज मामले में आज कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। कितने बजे ये फैसला आ सकता है? क्या कुछ तैयारी है? क्या जानकारी? जी देखिए, 12 बजे के बाद ये फैसला आ सकता है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसमें जो रामपुर पब्लिक स्कूल है, उसकी जो जमीन है उसकी लीज को रद्द कर दिया था। उसके बाद जो उसकी जमीन, जो पूरी जमीन थी वो सरकार के पास चली गई थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ गया था पूरे जो जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है कि वो गलत तरीके से उसमें लीज ली गई और सरकार में रहते आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और उसके बाद सरकार ने फैसला किया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की तरफ से, और उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो बेहद अहम आज का दिन है आजम खान के लिए। और रामपुर की अगर हम बात करें तो ये मामला बेहद चर्चित था, क्योंकि रामपुर में जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाया गया उसमें तमाम आरोप लगे थे। तमाम किसानों की जमीन, सरकारी जमीन आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस पर कब्जा किया था और उसको ट्रस्ट की जमीन में शामिल किया था। तो उसी मामले में उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने उस लीज को रद्द कर दिया था और बताया था कि गलत तरीके से ये लीज कराई गई है। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या आजम फैसला खां होता पर है। लगातार संकट के बादल जो है वो मंडरा रहे थे इस पूरे केस में, और ये चौथा ऐसा केस होगा जिसमें आजम खां को सजा सुनाई जाएगी। जी बिल्कुल, लगातार तमाम मामलों में आजम खान के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई है उस तरह से उसी कड़ी में इस मामले को अगर देखें तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर लीज रद्द हो जाती है रामपुर पब्लिक स्कूल की तो आजम खान की साख जो है वो खत्म होगी। साथ ही जो पब्लिक स्कूल है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें जो सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसका सारा दारोमदार आजम खान पर होगा, क्योंकि अगर कोर्ट ये मानता है कि अवैध तरीके से लीज ली गई है तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ गड़बड़ी भी पाएगा कोर्ट, और उस आधार पर अगर रद्द होता है तो आजम खान फिर एक बार सवालों के घेरे में होंगे कि गलत तरीके से लीज ली गई। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही जो उसमें उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वर्तमान सेशन के लिए राहत दी है और वर्तमान सेशन उनका पूर्ण हो जाए इसका आदेश दिया था। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला है उसमें अगर लीज रद्द हो जाती है, रामपुर पब्लिक स्कूल एक बेहद महत्वपूर्ण आजम खान की योजना थी और वो अगर उस पर सवाल खड़ा होता है और उसकी लीज रद्द हो जाती है तो आजम खान और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, क्या फैसला यहां पर सुनाया जाता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सजा का ऐलान। आजम खां की मुश्किलें